कोरोना की दूसरी वेव के बाद अब डर तीसरी वेव का सता रहा है। ऐसे में चर्चाएं हैं कि तीसरी वेव में सबसे ज़्यादा प्रभावित बच्चे होंगे। करनाल में तीसरी वेव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बच्चों के लिए स्पेशल डॉक्टरों की टीम और बेड की संख्या बढ़ाने का जोर दिया जा रहा है। जो एक्सपेक्टेड है थर्ड वेव, उसके लिए हम सिविल अस्पताल करनाल में अभी से तैयारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ सिविल अस्पताल में 3 पीडियाट्रिशियंस हैं और 3 जनरल डॉक्टर्स हैं जो कि बच्चों के विभाग में देख रेख कर रहे हैं। हमारे यहाँ पहले से ही 16 बेड का एसएनसीयू है, जिसमें सिक जो चिल्ड्रन होते हैं उनको हम रखते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ एक पीडियाट्रिक्स वार्ड है जिसमें बीमार बच्चों को रखा जाता है। हम इस थर्ड वेव के लिए एक स्पेशल 6 बेड का एक पिको जिसको बोलते हैं पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, वो तैयार करवा रहे हैं, जिसमें बच्चों के आईसीयू फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। वैसे क्योंकि बच्चों में जो एडमिशन रेट होता है वो कम होता है, क्योंकि बच्चों में इम्यूनिटी बहुत होती है और उनका रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम बच्चों को ही इसमें एडमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। सर, किस तरह से बचा जा सकता है, किस तरह का बचाव किया जा सकता है कि अगर बच्चे इन्फेक्टेड ना हो? बच्चों को जो कोविड की जो रूटीन की सारी सावधानी है वो बच्चों को भी अपनानी पड़ेगी। बच्चों को अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ में ना लेकर जाएं। जहां अफेक्टेड एरिया है या बाहर जाना है तो बच्चों को जहां तक पॉसिबल हो सके मास्क लगवाएं बच्चों को, और उनको हाथ सफाई, घर में साफ़ सफाई का ध्यान रखें। और अगर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट पड़ा हुआ है तो उसको आइसोलेशन में रखें और उससे घर के मेंबरों को और बच्चों को दूर रखें। जैसा कि विदित है कि जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं, अगर थर्ड वेव आती है तो वो लोग ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो सकते हैं। तो इनमें जो हमारी मेन पॉपुलेशन है वो बच्चे हैं, तो उनके हिसाब से फिर हम लोगों ने जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं पीडियाट्रिक से, उनसे रिक्वायरमेंट मांगी थी कि हमारे पास थर्ड वेव के लिए तैयारी होनी चाहिए। तो उन्होंने डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारे पास रिक्वायरमेंट भेजी है। हमने उस हिसाब से मैन पावर, इक्विपमेंट के लिए डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन को लिख दिया है, और साथ ही साथ हमने उनको 2 वार्ड और 1 पीआईसीयू और 1 नियोनेटल आईसीयू रेडी करने के लिए कह दिया है, और वो जल्दी ही तैयार हो जाएगा और हम लोग अपनी तैयारी करने में जुटे हुए हैं। तो सर, कितनी टीमें वगैरह बनाएगी और कितने बेड वगैरह रखे जाएंगे कि क्या कुछ? हम लगभग 100 बेड का पीडियाट्रिक्स वो रेडी रखेंगे, जिसमें हमारे 2 वार्ड्स होंगे, 1 पीडियाट्रिक आईसी होगा और 1 नियोनेटल आईसी होगा। सर, किस तरह से बचा जा सकता है, हालांकि किस तरह का मैसेज देंगे आप जिस तरह तीसरी वेव बता रहे हैं? सबसे पहले तो जो है कि प्रिवेंशन जो है, हम बार बार जैसे हर मीडिया पे है ना, हर कोई बंदा यही बताता है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, हैंड वॉश करो, मास्क लगाओ, और साथ के साथ वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपकी टर्न आती है या जैसे ही वैक्सीन अवेलेबल होता है, आप वैक्सीनेशन कराइए। तो यही मूल मंत्र है, इन्हीं सभी चीज़ों से कोविड से बचा जा सकता है। तो सर, हालांकि अभी जैसे छोटे बच्चों के लिए नहीं आई है वैक्सीन वगैरह, तो किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे या किस तरह बच्चे अपनी उनकी माँ बाप को क्या संदेश देंगे सर? तो बच्चे हैं वो यही है कि घर में ही रहें, अननेसेसरी कभी भी भीड़ में ना इकट्ठे हों, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और अननेसेसरी जब हम लोग किसी भीड़ भड़के में जाते हैं तभी हम चांसेस होते हैं कि हम कोविड को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग घर रहेंगे है ना, और अपनी टर्न आने पर वैक्सीन करवाएंगे, तो हम लोग इस कोविड से बचे रहेंगे। सर, फिलहाल की बात करें तो अब फिलहाल करनाल में किस तरह की सिचुएशन है? मामले काफ़ी कम हो रहे हैं। हमारे कभी करनाल में लगातार केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास सीरियस पेशेंट हैं, हमारे पास म्यूकोर के पेशेंट बढ़ रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली जो हमारे पास जो कोविड के जो केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे वो काफ़ी कम हो गए। सर, स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो काफ़ी जिला प्रशासन भी काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है, कल्पना चावला मेडिकल, तो किस तरह से टीम वर्क रहता है सर, क्या कहना चाहिए? मैं इसमें बताऊँ कि हम लोग किस तरीके से जो कोविड के केसों को कम कर पाए हैं। पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिकल एजुकेशन, प्रशासन और सरकार कंधे से कंधा मिलाकर, इसके साथ साथ जो जनरल पब्लिक है वो भी पूरी तरीके से मदद कर रही है। उन्होंने बड़े अच्छे से लॉकडाउन का पालन किया, जिसकी वजह से हम लोग कोरोना पे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाए हैं।
सर ग्रामीण एरिया में जिस तरह मामले बढ़े थे कहीं ना कहीं कंट्रोल किया गया है, तो काफ़ी 400 से भी अधिक गांव में सर्वे भी किए जाते हैं इसके बारे में। हाँ, गाँव में भी अब काफ़ी कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ जो पहले ध्यान नहीं गया था कि जो गांव में स्प्रेड हो रहा था, लेकिन अब काफ़ी टीमें बन गई हैं और हर जो है लेवल पे वहीं पे मरीजों को इलाज भी दिया जा रहा है। तो अब लगता है कि कोविड में काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है। देखिए जो प्रिजम्पशंस अभी लगाए जा रहे हैं कि थर्ड वेव आ सकती है, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो भी सभी कुछ हमारे हम लोगों पे या हम सोसाइटी पे निर्भर करता है कि हम कितने ज़्यादा उसके लिए सजग रहते हैं। अगर हम प्रॉपर कोविड प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करेंगे और जहाँ तक मास्किंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है और जल्द से जल्द अपनी वैक्सीन जहाँ भी अवेलेबल होती है हम वैक्सीनेशन करवाएंगे, तो हम थर्ड वेव को कहीं ना कहीं से टाल सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, उसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो पूरी तरह तैयार है। और जैसा कुछ ये अंदेशा जताया जा रहा है कि थर्ड वेव में जो बच्चों के ग्रुप है, एज ग्रुप है, वो इफ़ेक्ट हो सकता है। उसके लिए भी करनाल स्वास्थ्य विभाग भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है। इसमें हमारा सिविल हॉस्पिटल है या कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, उसको और उसमें बेटर फैसिलिटीज़ देने के लिए इन दोनों जगह पे आईसीयू बेड्स बच्चों के लिए तैयार करने के लिए वो अपने प्रशासन के साथ वो सारी हमारी बातचीत चल रही है। जैसे नियर फ्यूचर में इसको सारी सुविधाओं को और ज़्यादा सुदृढ़ किया जाएगा। अभी फ़िलहाल हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 16 बेड का एसएनसीयू जो नियोनेट बच्चों के लिए है वो अवेलेबल है। इसी तरह कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भी 14 बेड का एक आईसीयू जो न्यू बॉर्न बच्चों के लिए है वो अवेलेबल है। इसके अतिरिक्त दोनों हॉस्पिटल्स में पीडियाट्रिक बच्चों के लिए लगभग 90 बेड्स अवेलेबल हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त जो आईसीयू बेड्स हैं या वेंटिलेटर्स हैं उसकी और अवेलेबिलिटी करवाने के लिए, उसकी सारी व्यवस्था कराने के लिए प्रशासन के साथ हम बात कर रहे हैं। तो सर हालांकि अभी तक ऐसी कोई संभावना नहीं है, लेकिन बात करें तो कितनी जो है खतरनाक साबित हो सकती है और बड़ों से ही सर बच्चों में जाएगी, जैसे छोटे बच्चे तो घर पे भी हैं, इस तरह का। देखिए ये कोई अभी कोई डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता कि भी ये बच्चों को एक ही इफ़ेक्ट करेगी। एक अंदाज़ा है जिसमें कारण कि क्योंकि 18 साल से अबव पॉपुलेशन मैक्सिमम जो है वो आगे वैक्सीनेट हो रही है, तो ये एक डाउट आ रहा है कि जो उससे कम एज के बच्चे हैं उनमें ये शायद इफ़ेक्ट कर सकती है। लेकिन कुछ भी परिस्थितियाँ रहें उसके लिए उसको निपटने के लिए, उसका सामना करने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट डेफिनेटली अपनी पूरी तैयारी करेगा और मैक्सिमम हमारी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंगली चल भी रही है। हम जितनी पीडियाट्रिक व्यवस्थाएं हैं, हमारे आईसीयू है, चाहे वार्ड्स हैं, उन सभी को हम और ज़्यादा बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सर किस तरह से बच्चों को बचाया जा सकता है, किस तरह का मैसेज देंगे? नहीं देखिए, जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सबके लिए एक समान है। हमें यही सुनिश्चित करना है कि बिना कारण के, बिना किसी आवश्यक काम के अलावा बच्चे घर से बाहर ना निकलें। कहीं भी भीड़ भाड़ वाली इलाकों में मोस्टली बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स के साथ ही हम जाते हैं, तो हम खुद भी अवॉइड करें कहीं ऐसी जगह पे जाना जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग ना हो, यहाँ हम बिना आवश्यक काम के बाहर ना निकलें। अगर बहुत ज़रूरी काम के लिए निकलना भी पड़ता है तो प्रॉपर डबल मास्किंग करके, और बच्चों को भी हम मास्किंग करवाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताएं और उनको हैंड हाइजीन के बारे में प्रॉपर उनको बताएं और रेगुलरली उनकी हैंड हाइजीन भी करते रहें। क्योंकि जो एल्डर्स हैं, जो फैमिली के गार्डियंस हैं, जो पेरेंट्स हैं, उन्हीं का बहुत ज़्यादा रोल रहेगा कि हम किस तरह से अपने बच्चों को इस चीज़ से बचा सकते हैं। सर सिविल सर्जन के ऊपर बात करें, काफ़ी जिम्मेदारी है, जिस तरह की दो सेकंड वेव में भी, तो किस तरह की सर टीमों को साथ लेके चलने का चाहिए? देखिए तो सभी एक टीम वर्क है। जब भी चाहे स्वास्थ्य विभाग है, चाहे प्रशासन है, तो वो एक टीम वर्क की तरह काम करता है। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग में भी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी एक खुशकिस्मती है कि हमारा बहुत अच्छा एक मेडिकल सेटअप है, मेडिकल कॉलेज होने के कारण, और उसका बहुत सारा जो हमारा पेशेंट्स का बर्डन है वो मेडिकल कॉलेज
ले लेता है तो वो करनाल डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके अतिरिक्त जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है उसको भी और बेटर उसमें हम सुविधाएं दे सकें, चाहे वो पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए है, चाहे वो पोस्ट कोविड जो हमारे पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं उनके लिए सुविधाएं देने के लिए है। तो वो सारी चीज़ें हम कोशिश करते हैं जिससे बेटर से बेटर उसको कर सकें।